आज का हमारा टॉपिक है विकास के अभिलक्षण। तो विकास के कौन कौन से अभिलक्षण है देखेंगे। वो सबसे पहले तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी किसी का विकास हो रहा है तो इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जब तक जीवन रहता है तब तक विकास चलता रहता है। जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत मतलब कि जितनी भी लाइफ होती है तब तक हमारा जो विकास होगा वो चलता रहेगा। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि विकास जब भी विकास हो रहा है तो कोई ना कोई परिवर्तन हमें खुद में देखने को मिलता है या दूसरों में देखने को मिलता है। तो ये एक व्यवस्थित और प्रगतिशील तरीके से होगा और ये नियमित होगा। ये हमेशा चलता ही रहेगा। और इसके बाद है विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। ठीक है, तो विकास बहुत बहुत क्षेत्रों में जाता है। कई तरह के क्षेत्र होते हैं जिसमें विकास देखने को मिलेगा और कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और कई जगह हमें बहुत धीमी गति से वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन ये चलेगा ज़रूर। मतलब ये एक नियमित रूप से आपको चलता हुआ दिखेगा। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है ना। मतलब कि विकास बहुत ही कैसा होता है, लचीला होता है। मतलब कि कोई अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करें तो अगर जो उसकी पिछली विकास दर होगी उसकी तुलना में उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति और स्मृति और बुद्धि के स्तर में ये सुधार लाएगा। धीरे धीरे क्रमिक सुधार ही देखने को मिलता है। विकासात्मक परिवर्तनों प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त स्मृति का कमजोर होना। इसका मतलब ये है कि विकासात्मक परिवर्तनों में फंक्शनल स्तर पर हम देख सकते हैं कि उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। ठीक है, मतलब इसमें एक एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है कि आकार और जटिलता में वृद्धि, लेकिन इसमें क्षति भी निहित होती है। जैसे धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लग जाती हैं, है ना। मतलब कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और पहले हमारी याददाश्त अच्छी होती है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो हमारी जो याददाश्त है वो भी, स्मृति जो है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जिससे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, है ना। तो विकासात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ी तो हमारी लंबाई भी बढ़ती है। तो अथवा गुणात्मक जैसे हमारे नैतिक मूल्य जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं, है ना। तो किशोरावस्था में क्या देखा जाता है कि शरीर के साथ संवेगात्मक और समाज के लिए और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है ना। तो हमारा हमारा जो विकास होता है वो हमारे इतिहास से, हमारे परिवेश से, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक घटक जो भी हमारे आसपास जो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक
घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ये अंतर जो है ये आनुवांशिक घटकों और जो परिवेशीय प्रभाव होते हैं उसके कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन या जागरूक हो सकते हैं और अपने आसपास ही बहुत सारे ऐसे बच्चों को दिखते हैं जो अपनी आयु से ज़्यादा बेहतर दिखते हैं बुद्धि में, जागरूक दिखते हैं समाज के प्रति। जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है ना। अब बहुत अपने आसपास देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो उदाहरण स्वरूप यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष की आयु होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा है कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने लगते हैं बहुत कम उम्र में ही, है ना। कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट सारे विकास के अभिलक्षण के। थैंक यू।